हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसॉफ्टेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर के बारे में कि किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर की हेल्प से हम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन सा हमें किस टाइम पे काम आता है डेकोरेटर। तो पहले हम बात करेंगे चाइल्ड टू पेरेंट। अगर हमें चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करना है तो वहाँ हमारा आउटपुट डेकोरेटर काम आता है। और अगर हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर करना है तो वहाँ हमारा इनपुट डेकोरेटर काम आता है। और अगर हम कुछ सिबलिंग्स कंपोनेंट्स हैं उनके बीच अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ हमारा सब्जेक्ट बिहेवियर सब्जेक्ट काम आता है। तो आज की वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हम इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका यूज करके हम अपने पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, बिल्कुल बेसिक, जिसमें मेरा एक ऐप कंपोनेंट है जो कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और एक चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बनाया है जो कि चाइल्ड कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट का। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर करेंगे जो कि हम इनपुट डेकोरेटर की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक वैल्यू डालूंगा, सेंड इनपुट डेटा करके। इसमें मैं लिखूंगा दिस डेटा ट्रांसफर टू पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब इस ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाई है, अब इसको जाके मैं सबसे पहले मैं वहाँ पे अपना पेरेंट में चाइल्ड का सिलेक्टर कॉल कर लेता हूँ, ऐप चाइल्ड। यहाँ पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो मैंने अभी पहले सबसे पहले मैं इनपुट डेकोरेटर बनाऊंगा कहाँ पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट की टीएस में। यहाँ पे मैं एक इनपुट डेकोरेटर बनाऊंगा, एट द रेट इनपुट, एनी टाइप का होगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो इनपुट डेकोरेटर है इसको मुझे अपने ऐप कंपोनेंट में बाइंड करना है और इसके अंदर मुझे क्या वैल्यू पास करनी है जो मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट से भेज रहा हूँ, यानी कि यहाँ से सेंड डेटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। पेरेंट हमारा ऐप कंपोनेंट है और चाइल्ड कंपोनेंट हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। इसके नाम पे कंफ्यूज मत होना, चाइल्ड कंपोनेंट मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी है कि चाइल्ड कंपोनेंट ही उसका नाम दे। अब यहाँ पे हमें ये पे यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। बस मुझे एक बार कंसोल करके ये चीज देखना है, एनजीओ न्यूज पे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट इनपुट है। मैं यहाँ पे अभी ये एरर फेंक रहा है, इनपुट एग्जांपल इज ए नॉट वैलिड नेम। ओके। ये कंपोनेंट सॉरी, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया है जिस वजह से ये एरर आ रहा था। अब चला गया और यहाँ पे देखिए हमारा डेटा भी आ चुका है जो हमने पेरेंट टू चाइल्ड भेजा था। दिस डाटा ट्रांसफर टू पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ये भी हमारा सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमको करना क्या है, इस डेटा को इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड करके एचटीएमएल पे और दिखाना है। तो यहाँ पे मैं अभी कंसोल अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, चाइल्ड डेटा के नाम से, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट चाइल्ड डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट इनपुट एग्जाम्पल। अब जो ये चाइल्ड डेटा है, जो भी हमारा वहां से
ऐप कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट से डेटा आया था, वो मैंने एक वेरिएबल बना के चाइल्ड डेटा के नाम से उसके अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको बाइंड कर देता हूँ, H2 के अंदर मैं इसको यहाँ बाइंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा डेटा आ चुका है, पेरेंट टू चाइल्ड, दिस डेटा ट्रांसफर टू पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजना है, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट से हमें ऐप कंपोनेंट में डेटा भेजना है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे आउटपुट डेकोरेटर। आउटपुट मैंने इवेंट इमीटर इसकल टू न्यू इवेंट इमीटर। ये एक फंक्शन टाइप का होता है। सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई जिसके शायद आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये आउटपुट डेकोरेटर के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिस जो डेटा मुझे अपने चाइल्ड से पेरेंट में भेजना है। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ पब्लिक नाम का यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डेटा ट्रांसफर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, पेरेंट से चाइल्ड भेज रहे थे, और यहाँ हम क्या करेंगे, चाइल्ड से पेरेंट भेजेंगे। आप किसकी हेल्प से, आउटपुट डेकोरेटर की हेल्प से। तो अब उसके बाद यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉल कराना है, बटन के क्लिक पे मैं ये डेटा भिजवाऊंगा। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिखूंगा साइन डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। अब यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन कॉल करूंगा, और ये इसको मैं लिखूंगा साइन डेटा के नाम से। अब इस सेंड डेटा को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ CTS पे, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू पास करूंगा दिस डॉट आउटपुट जो मैंने डेकोरेटर बनाया था डॉट इमिट। इमिट क्या करेंगे हम, ये जो मैंने यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेज रहा हूँ, मतलब ये चाइल्ड से जो डेटा जो मैं पेरेंट में भेज रहा हूँ वो यहाँ पर हम इमिट कर देंगे दिस डॉट चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमारा डाटा जा चुका है। अब आना है हमें अपने ऐप कंपोनेंट में। यहाँ पे मैं जो हमारा आउटपुट डेकोरेटर है इसका नाम को अभी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम आके मैं यहाँ पे एक आउटपुट डेकोरेटर डाल के यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम होगा रिसीव डेटा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं डॉलर इवेंट पास करूंगा। डॉलर इवेंट हमारा करेगा क्या, जो वैल्यू वहां से हमारी आएगी वो इस डॉलर इवेंट के अंदर आएगी। अब जो इस फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे ऐप कंपोनेंट की TS में। यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू को एनी टाइप का डिफाइन कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल करके देख लेता हूँ कि मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग दिस, सॉरी दिस मैक्स, जो भी हमने वहां से डेटा भेजा था चाइल्ड से पेरेंट में वो इस वैल्यू के अंदर आ गया, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसोल करा दी। तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा यहाँ डाटा आना है। देखिए यहाँ पे डाटा आ चुका है, दिस डेटा ट्रांसफर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमारा था वो आ रहा था, और वो अभी मैंने कंसोल बंद कर रखा है, यहाँ नहीं दिख रहा, दिस डेटा ट्रांसफर टू पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, और ये आ रहा है चाइल्ड से पेरेंट में, ठीक है। अब इस डेटा को भी मुझे बाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं एक और नया वेरिएबल बना लेता हूँ, रिसीव पेरेंट डेटा करके, नहीं रिसीव चाइल्ड डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल को बंद कर दे, कमेंट कर देता हूँ, और दिस डॉट
रिसीव चाइल्ड डेटा के अंदर में ये जो वैल्यू मेरी आ रही है आउटपुट डेकोरेटर से, जो कि चाइल्ड कंपोनेंट से आ रही है, उसको मैं अब इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ S2 के। तो अब आप देखेंगे ये मेरा आउटपुट डेकोरेटर का डेटा बाइंड हो चुका है। अब जैसे ही मैं सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो वो डेटा उठ के आ जाएगा। ये देखिए, अब पहले वाले में क्या करा हमने, इनपुट डेकोरेटर की हेल्प से हमने पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर करा है, मतलब ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, दिस डेटा ट्रांसफर टू पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। सेकंड वाले में हमने क्या करा, आउटपुट डेकोरेटर की हेल्प से चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर करा, दिस डाटा ट्रांसफर टू फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर की हेल्प से अपने पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। And thank you so much watching this video. And if you like this video is helpful for you, then please like and subscribe my channel. And thank you so much watching this video.